वेव 2 की तीसरी मेडिटेशन में आपका स्वागत है। ये तीसरी मेडिटेशन जो है इसका नाम है 1 मंथ पैटर्निंग। मतलब 1 महीने के लिए जो आप अपनी जिंदगी का पैटर्न बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए 1 मंथ पैटर्निंग बहुत पावरफुल है। इस प्रिंसिपल पर आधारित कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। फोकस 12 की एनर्जी इस प्रोसेस को, विचारों को मैनिफेस्ट करने में एक स्पीड और इंटेंसिटी देती है जो आमतौर पर आम चेतना में नहीं मिलती। अपनी जिंदगी में आप जो फिजिकल, मेंटल या इमोशनल पैटर्न चाहते हैं उसके बारे में सोचें, महसूस करें या इमेजिन करें, जैसा आपने पिछली एक्सरसाइजेस में किया था। उसे अपनी चेतना के सेंटर में रखें और फिर उसे रिलीज करें। पैटर्न के बारे में आसानी और डिटैचमेंट का एहसास आपको बताता है कि आपने सच में उसे रिलीज कर दिया है। क्या आप चाहते हैं इसके बारे में साफ रहें? उदाहरण के लिए, क्या आप एक नया घर चाहते हैं, या जहां आप रहते हैं वहां खुश रहना चाहते हैं? 10 पाउंड वजन कम करना चाहते हैं या अपने बारे में बेहतर महसूस करना चाहते हैं? पैटर्न सिर्फ प्रेजेंट टेंस में बनाएं। उदाहरण के लिए, मुझे अब मिल गया है, मिल रहा है में अपने पैटर्न स्टेटमेंट में मैं का इस्तेमाल करें और खुद को पैटर्न का एक एक्टिव हिस्सा समझें। एफर्मेशंस की तरह सिर्फ अपने लिए पैटर्न बनाएं, स्पेसिफिक रहें। बिल्कुल सटीक तरीके से आपने पैटर्न बनाना है, अपने लिए एफर्मेशन बोलनी है। आप मन में, आपके पैटर्न में जितनी ज्यादा डिटेल होगी, आपको वो मिलने की उतनी ही ज्यादा संभावना होगी जो आप चाहते हैं। सिर्फ वही मांगे जो आप सच में चाहते हैं, क्योंकि आपको शायद वही मिलेगा जो आप मांगेंगे। इसलिए नेगेटिव के बारे में नहीं सोचना है कि मुझे ये नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव के बारे में सोचना है कि मुझे ये चाहिए। अपने इरादे को मजबूत करने और उसमें जान डालने के लिए अपनी प्रैक्टिस में इमोशन और पक्का यकीन डालें, भरोसा, विश्वास। फिर कहें कि आपका पैटर्न सिर्फ आपके पूरे सेल्फ की भलाई के लिए काम करे और बस रिजल्ट से लगाव छोड़ दें। यानी कि रिजल्ट में, आखिर में क्या होता है या नहीं होता है, उससे अटैच नहीं रहना है, उसके बारे में सोचते नहीं रहना है, उससे लगाव नहीं रखना है, उसे छोड़ देना है। हालांकि फोकस 12 में सेट किया गया पैटर्न फोकस 12 में बदला या कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन डर या शक की वजह से उसे बार बार चेक या बदलते ना रहें। आप ये देखने के लिए बीज नहीं खोदेंगे कि वह कैसे बढ़ रहा है ना। जब बीज मिट्टी में डाल दिया तो आपको पता है कि पौधा निकलेगा। आप अपना पानी डालते रहो और बीज को डाल के छोड़ दो। इसी तरह छोटे सही पैटर्न से शुरू करें। अगर आप पहली बार $10 मिलियन के लिए पैटर्न बनाते हैं तो आपका एक हिस्सा शक कर सकता है, आपके अंतर्मन का हिस्सा। अगर आप $50 के लिए पैटर्न बनाते हैं और खुद को साबित करते हैं कि ये काम करता है, तो बाद के पैटर्न ज्यादा आसानी से आ जाएंगे। अगर आपको वजन घटाना है तो सीधे 10-20 किलो के बजाय 1 महीने में 2 किलो वजन की अगर आप सोचेंगे या पैटर्न बनाएंगे तो शायद उसे हासिल भी कर सकेंगे। ये न बताएं कि आपकी रिक्वेस्ट कैसे पूरी होगी। मुझे ये पराठा चाहिए, लेकिन उसे इस तरह से बनाना, उसमें ये डालना, ऐसे नहीं बोला जाता ना। सिर्फ बोला जाता है मुझे ये चाहिए, या मैं पतली हो गई हूँ, या मेरे पास ये पैसे आ गए हैं। इसलिए सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम में पूरे हो, जब मर्जी हो, पर हो जाए। 1 हफ्ता, 1 साल, आपके जन्मदिन तक वगैरह, इस तरह से आप बोल सकते हैं
कि 6 महीने के अंदर अगर मेरा कुछ वजन कम हो जाए ताकि मैं सुंदर लगूं, उदाहरण के लिए, या बस पैटर्न को अपने टाइम पर पूरा होने दें, वो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि कौन सी चीज कब होनी चाहिए। अब मेडिटेशन की तैयारी करते हैं। अब अपनी तैयारी की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। सबसे पहले आपका ऊर्जा रूपांतर डब्बा, इसका इस्तेमाल करें। फिर उसके साथ पालन करें आपका गुंजमान ट्यूनिंग। अगला आपका गुंजमान ऊर्जा गुब्बारा, और फिर अपनी पुष्टि शुरू करें। मैं अपने भौतिक शरीर से अधिक हूँ, क्योंकि मैं हूँ भौतिक पदार्थ से अधिक। उसके बाद फोकस 10 में जाएं, वहां पर मैं आपसे बात करूंगी।
अब आप फोकस 12 की विस्तारित जागरूकता की स्थिति में जाएंगे। फोकस 12 की विस्तारित जागरूकता स्थिति में जहां आपकी धारणा सीमाओं से परे है, आपके भौतिक शरीर की जागरूकता अपने कुल स्वयं 10 से 12 तक धीरे धीरे गिनते हुए सीखी हुई विधि से आगे बढ़ें। अब आप फोकस 12 की विस्तारित जागरूकता की स्थिति में हैं। आराम करें और शांत महसूस करें। अब आप आपके कुल अस्तित्व में पैटर्न की नए सिरे से स्थापना और निर्माण शुरू करेंगे। याद रखें, आप पैटर्न को एक सक्रिय के रूप में और पूर्ण के रूप में सोचेंगे। आपके संपूर्ण स्वतः की वास्तविकता आपके संपूर्ण स्वतः कार्य के रूप में और ठीक वैसा ही होना जैसा आप चाहते हैं। इस नए तरीके में मैं आपका मार्गदर्शन करती रहूंगी। अब सबसे पहले एक पैटर्न या आकार बनाएं। अपने भौतिक शरीर के बारे में सोचें। अपने भौतिक शरीर के बारे में सोचें। उस आकार के बारे में सोचें, वह पैटर्न जो आप चाहेंगे कि आपका भौतिक शरीर हो। इसे बनाएं, इसे मजबूत और मजबूत बनाएं और अधिक से अधिक मजबूत और सुदृढ़ तरीके से बनाएं। अब इस आकार को, इस पैटर्न को आप अपनी विस्तारित जागरूकता में छोड़ दें और इसे बाहर बहने दें। आपके भौतिक शरीर का ये पैटर्न आपका नया भौतिक शरीर इसे दृढ़ता से
निश्चित रूप से निश्चित रूप से और खूबसूरती से अपने विस्तारित जागरूकता के सभी भागों में प्रवाहित होने दें, सभी भागों में और सभी तरीकों से। अब ये पैटर्न चला गया है, ये आपके चेतना के केंद्र से चला गया है, ये आपकी विस्तारित जागरूकता के सभी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गया है। अब आराम करें। अब एक और पैटर्न बनाएं, अपने मानसिक स्वतः का एक पैटर्न, आपके मानसिक स्वतः का एक पैटर्न। इसे अपनी चेतना के सेंटर में रखें। ये आकार जो आप अपने मेंटल सेल्फ के लिए चाहते हैं, इसे बनाएं, इसे और मजबूत बनाएं, और ज़्यादा अपने मेंटल सेल्फ का ये पैटर्न जैसा कि आप चाहते हैं। अब इस आकार को छोड़ दें, इसे बाहर बहने दें, अपने अंदर से बाहर निकालें और इसे बहने दें मजबूती से और पक्का, अपनी फैली हुई जागरूकता के सभी हिस्सों में, सभी दिशाओं में और सभी तरीकों से। अब ये पैटर्न, ये आकार आपकी चेतना के मध्य से चला गया है, आपकी चेतना के सेंटर से जा चुका है। ये आपकी फैली हुई जागरूकता के सभी हिस्सों में फैल गया है। अब आराम करें।
अब अपनी भावनात्मक स्वतः का एक आकार बनाएं, अपने इमोशनल सेल्फ का एक पैटर्न, उसके बारे में सोचें। आपका इमोशनल सेल्फ, इस पैटर्न के बारे में सोचें और पैटर्न को अपनी इच्छा के अनुसार एक साथ रखें। इस पैटर्न को अपनी चेतना की गहराई से इस आकार को, इस पैटर्न को अपनी चेतना की गहराई में बनाएं। वह पैटर्न जो आप चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, इसे बनाएं। इसे मजबूत बनाएं, और ज्यादा और ज्यादा। अपने भावनात्मक स्वतः का ये पैटर्न जैसा आप चाहते हैं, और ज्यादा और मजबूत। अब इस पैटर्न को, इस आकार को जारी करें, इसे बहा दें, इसे बाहर की ओर बहने दें, जोर से और निश्चित रूप से। जोर से धक्का दें और निश्चित रूप से आपकी विस्तारित जागरूकता के सभी भागों में, सभी दिशाओं में इसे बहने दें। अब ये पैटर्न आपकी चेतना के केंद्र से हट गया है। ये हर तरह से आपके अंदर चला गया है, विस्तारित जागरूकता के अंदर। अब आराम करें। अब अपनी बृहत्तर स्वतः, हायर सेल्फ की चेतना के केंद्र में पैटर्न बनाएं। आपके हायर सेल्फ यानी कि बृहत्तर स्वतः का पैटर्न अपनी चेतना के केंद्र में, जितना आप चाहें उतना बड़ा स्वतः, इसे बनाएं। इसे मजबूत बनाएं, और मजबूत, अधिक से अधिक और मजबूत।
अब इस आकार को, इस पैटर्न को बाहर की ओर बहने दें। इसे जोर से और निश्चित रूप से सभी भागों में धकेलें। आपकी विस्तारित जागरूकता की सभी दिशाओं में, सभी तरीकों से और सभी भागों में इसे बहने दें। आपके महान स्वतः का ये नया पैटर्न, नया आकार ये आकार, ये पैटर्न अब आपकी चेतना के केंद्र से हट गया है, बह गया है। ये आपकी विस्तारित जागरूकता के सभी क्षेत्रों में चला गया है। अब आराम करें। अब अपने मन में, दिमाग में एक पैटर्न बनाएं और अपनी चेतना के केंद्र में गहराई से देखें कि आप कहाँ होने की इच्छा रखते हैं, जहाँ आप होना चाहते हैं, ब्रह्मांड के किस हिस्से में। अपने दिमाग में पैटर्न बनाएं और मनचाहा पैटर्न डालें अपनी गहरी चेतना में। इसे अब बनाएं, मजबूत बनाएं और मजबूत, अधिक मजबूत, अधिक से अधिक। अब इस पैटर्न को जारी करें। इसे अपनी विस्तारित जागरूकता में दूर तक बहने दें। इस पैटर्न को जारी करें जहां आप उसे चाहते हैं। इसे अभी रिलीज करें। सभी दिशाओं में, सभी तरीकों से अपनी विस्तारित जागरूकता में बहुत दूर। ये पैटर्न अब आपसे दूर हट गया है और आपकी विस्तारित जागरूकता के सभी क्षेत्रों में चला गया है। अब आराम करें।
अब आप जो करना चाहते हैं उसका पैटर्न बनाएं। इसे अपनी चेतना के केंद्र में बनाएं। आप जो कार्य करना चाहते हैं उसका पैटर्न बनाएं और इसे अपनी चेतना के केंद्र में गहराई से धकेलें। इसे बनाएं और मजबूत बनाएं और मजबूत, अधिक से अधिक मजबूत। अब इसे अपनी विस्तारित जागरूकता के सभी हिस्सों में, सभी दिशाओं में और सभी तरीकों से दृढ़ता से जारी करें। ये पैटर्न जो आप करना चाहते हैं, इसे बहने दें, इसे बाहर धक्का दें अपनी विस्तारित जागरूकता की सभी दिशाओं में, निश्चित रूप से और दृढ़ता से। अब इसे जाने दें, इसे अब जाने दें। ये आपके चेतना के केंद्र से चला गया है, ये आपके सभी भागों में चला गया है, विस्तारित जागरूकता के सभी भागों में चला गया है। अब आराम करें। अब आप जो पाना चाहते हैं उसका पैटर्न बनाएं और उसे अपनी चेतना के सेंटर में गहराई तक ले जाएं, गहराई तक इसे बनाएं, इस पैटर्न को और मजबूत बनाएं। आप जो पाना चाहते हैं उस इच्छा को, उस इच्छा के पैटर्न को और मजबूत बनाएं। अब इस पैटर्न को जारी करें, इसे छोड़ दें, इसे अपनी बाहर बहने दें, मजबूती से, पक्का, मजबूती से और पक्का अपनी फैली हुई जागरूकता के सभी हिस्सों में, सभी दिशाओं में और सभी तरीकों से इसे बाहर निकालें। अब पैटर्न आपके अंदर से बाहर जा चुका है, आपके सेंटर, चेतना के सेंटर से चला गया है।
ये आपकी फैली हुई जागरूकता के सभी हिस्सों में चला गया है। अब आराम करें। आराम करें और महसूस करें, तजुर्बा करें कि जो कुल पैटर्न पूरा हो गया है, अपना वो अस्तित्व का पैटर्न जो आपने अपने लिए बनाया। आराम करें और उस ज्ञान के साथ शांत और सहज महसूस करें जिसे आपने नया बनाया है। अब आप सामान्य फोकस 12 में आराम करें और शांत और सहज महसूस करें। अब आप सीखी हुई विधि के द्वारा फोकस 10 पर लौटेंगे। धीरे धीरे मन में 12 से 10 तक गिने। अपनी गिनती शुरू करें अभी। जब आप 10 की गिनती तक पहुंचेंगे तो आपकी सारी जागरूकता अपनी सामान्य स्थिति में लौट जाएगी। फोकस 10 के लिए सामान्य स्थिति में, सामान्य फोकस 10 के लिए सामान्य स्थिति में। जैसे ही आप 10 की गिनती तक पहुंचेंगे, आप फोकस 12 से बाहर निकल जाएंगे और फोकस 10 में वापस आ जाएंगे। जब आप जागरूक चेतना में या अपने होश में वापस आते हैं तो आपका शरीर इतना बराबर हो जाएगा कि वो उन सभी चीज़ों पर काबू पा लेगा जो उसे होने और अपना सबसे अच्छा मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल रूप बनने से रोक सकती हैं या रोकती हैं। भौतिक शरीर सिस्टम के अंदर वे गुण बनाएगा जो शरीर से निकलने वाले पदार्थों को इतना बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि शरीर में सबसे अच्छी नॉर्मल फिजिकल हालत लाने के लिए ज़रूरी है। भौतिक जागृत अवस्था में लौटते ही तो आपका शरीर इतना समान हो जाएगा कि उन सभी पर विजय प्राप्त कर सकेगा वो सभी चीजें जो इसे अपना सर्वश्रेष्ठ मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक शरीर रूप देने से या बनने से रोक सकती हैं। भौतिक शरीर भौतिक प्रणाली के भीतर उन गुणों का निर्माण करेगा जो उन्मूलन के लिए आवश्यक हैं ताकि उन्हें बढ़ाया जा सके, शरीर में सर्वोत्तम सामान्य शारीरिक स्थितियां ला सकें। मानसिक इच्छा प्रणाली को ऐसा आभास कराती है कि अपने शरीर के लिए सर्वोत्तम नैतिक, मानसिक और शारीरिक शक्तियों का निर्माण करें। परिसंचरण इतना बराबर हो जाएगा कि तंत्रिका तंत्र के सभी केंद्रों से तनाव हटा दिया जाएगा ताकि प्रणाली के अंगों को ठीक से आत्मसात और स्रावित करने की अनुमति मिल सके। आपके शरीर की सामान्य स्थितियों के लिए आवश्यक वे शर्तें पूरे शरीर की तंत्रिका आपूर्ति होगी, उनके सामान्य शक्तियों को ग्रहण करें। भौतिक अस्तित्व के अनुप्रयोग के माध्यम से उनमें जीवन शक्ति संग्रहित की जाएगी। साथ ही शरीर की भौतिक शक्तियों में आध्यात्मिक तत्वों का भी पूरी तरह से सामान्य, पूरी तरह से संतुलित और पूरी तरह से बराबरी
वह स्थिति होगी जब आप भौतिक जागृत अवस्था में लौट आएंगे। पूरी तरह से सामान्य, जब आप भौतिक जागृत अवस्था में लौटेंगे तो पूरी तरह से संतुलित और पूरी तरह से सामान्य स्थिति होगी। अब आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से पूर्ण भौतिक जागृत अवस्था पर लौटेंगे और आप इसे उस प्रकार करेंगे जो विधि आपने सीखी है, अपने मन में नंबर 1 कह के। अब पूर्ण शारीरिक जागृत अवस्था पर लौटें। इसे अभी करें।